चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 नवंबर 1918 ईस्वी में। जो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात किया जाए तो 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक चला था। प्रश्न नंबर तीसरा है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, सिंध सभ्यता की एक केंद्रीय नगर सभ्यता थी, जिसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के तट के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न नंबर चौथा है, सिंध सभ्यता में घोड़े की अस्थियां अवशेष कहाँ से मिले? तो इसका उत्तर हो गया सुरकोटदा सभ्यता से। सुरकोटदा सभ्यता गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर पाँचवा है, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहलाते हैं, क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण। वेद की बात किया जाए तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उसमें ऋग्वेद के है उसको ऐत्रेयी व कौशिकी कहते हैं। जो यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ उसको सतपथ व तैत्रेयी कहते हैं। जो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है उसे पंचवी तथा खंडवीस कहते हैं। जो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है उसे गोपद कहते हैं। ऋग्वेद में जो है देवताओं की स्थिति के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ के एवं कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है। सामवेद में गान तथा संगीत का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में जादू तथा टोना का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 6वां आपके स्क्रीन के सामने है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति की थी। गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 BC मतलब ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था। बुद्ध का अर्थ क्या है? क्वेश्चन में अगर यदि पूछा जाए बुद्ध का अर्थ क्या है तो इसका उत्तर है ज्ञान की प्राप्ति। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, पिता का नाम शुद्धोधन है, माता का नाम महामाया है, जो इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा है। इनके पुत्र का नाम राहुल है। जो घर जब 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा गौतम बुद्ध जी ने घर को त्याग दिया था उसे क्या कहा जाता है? तो उसे महानिष्क्रमण कहा जाता है। जब 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहा गया था। गौतम बुद्ध की चार बौद्ध महासंगीतियाँ हैं जो प्रश्नों में जो बार बार पूछा जाता है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7वां है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कौवल्य, जिसका अर्थ है? तो इसका उत्तर जो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कौवल्य किस धर्म से संबंधित है यदि पूछा जाए तो यह जैन धर्म से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 8वां है, जैन धर्म में पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव। जो पहले थे वो ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें जो महावीर स्वामी जी थे। जैन धर्म के 3 रत्न बताए गए हैं, जिसे सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण बताया गया है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सही विश्वास, सम्यक ज्ञान का सही ज्ञान, सम्यक आचरण का मतलब है सही आचरण। प्रश्न नंबर 9वां है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख करता है? तो इनका 13वां शिलालेख है। उत्तर हो जाएगा 13वां शिलालेख। जो कलिंग की युद्ध हुई थी 261 ईस्वी में हुई थी। अशोक को प्रियदर्शी या देवनामप्रिय के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10वां है, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट जी हैं। तो पूछा जाए बाणभट्ट किसके दरबारी कवि हैं? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनकी एक हर्षचरित बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न अगला है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो इसका हो जाएगा कृषि अर्थव्यवस्था पर। प्रश्न नंबर 12वां आपकी स्क्रीन के सामने है, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास। तो कालिदास के कुछ महत्वपूर्ण नाटक और भी हैं, जिसे विक्रमोर्वशीयम कहा जाता है, मालविकाग्निमित्रम है, जैसे रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूतम है, ऋतुसंहार। ये सब कालिदास के बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं। प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 जनवरी को। प्रश्न नंबर 14 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी।
तो इसका मुख्यालय सबसे पहले कोलकाता में था, बाद में 1937 ईस्वी में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 15 है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। प्रश्न नंबर 16 है, तक्षशिला शहर किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु और झेलम नदी के बीच। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थापित है। इसकी जो स्थापना हुई थी 700 वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व की प्रथम विश्वविद्यालय भी है। प्रश्न नंबर अगला है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। प्रश्न 18 है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार के दरबारी कवि थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुआ था। इनकी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे तुगलकनामा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी थी, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीक देश के थे। तो मेगास्थनीज ने भारत आने वाले पहले राजदूत थे जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। यह भारत जो है 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पाटलिपुत्र में आया था। प्रश्न नंबर अगला है 20वां, लव और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? इसका उत्तर हो जाएगा बलबन ने। लव और रक्त की नीति का मतलब होता है खून का बदला खून। बलबन ने यह नीति अपनाई थी, खून का बदला खून। बलबन ने दो प्रथा भी चलाया था जिसे सिजदा व पाबोस कहा जाता है। 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का अंत हो गया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक अगर पूछा जाए तो बलबन था। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो और लेके आएँ। आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत।